अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। पिछले पैगाम में मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम को कबूल कर लेने के वाक़यात नशर किए थे कि जिसका मकसद इस अज़ीम हस्ती को ट्राइब्यूट पेश करना है कि जो इनके यौम शहादत के मौके पर था। और इन वाक़यात के नशर करने से ये वाज़े हो जाए कि किस किस किस्म की सख्तियाँ बर्दाश्त की होंगी इन पाक हस्तियों ने। तो अब इनके इस्लाम कबूल कर लेने के बाद के वाक़े को नशर कर रहा हूँ कि इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इन पर क्या बीती। ये वाक़या बौसत नबी के बाद 6 साल का है। इस वक्त तक तकरीबन 40 से 45 अफराद इस्लाम ला चुके थे, लेकिन इनमें बेशतर कमज़ोर और नातवा थे। इसलिए उमराए कुरैश इन पर बड़ी सख्तियाँ करते थे। हज़रत उमर की माशरे में बड़ी मुमताज़ हैसियत थी, इसलिए आम हालात में ये मुमकिन नहीं था कि इन पर कोई हाथ उठाता। लेकिन चूँकि ये नौजवान थे, इनका बयान है कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि जो तकलीफ़ आम मुसलमानों को पहुंचती है वो मुझे भी पहुंचनी चाहिए, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि गरीबों और कमज़ोरों पर क्या बीतती है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यही वो ख़ुसूसियत थी कि जिसकी वजह से वो तारीख़ इंसानियत के इस बुलंद मकाम पर खड़े नज़र आते हैं। इस मकसद के लिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया कि कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के पास जाकर उन्हें अपने इस्लाम लाने के वाक़े से मुत्तला करूं और फिर देखूं कि वो मेरे साथ क्या करते हैं। इस मकसद के लिए आप सबसे पहले अपने मामू अबू जहल के पास गए, जो ज़ुअमाए कुरैश में बुलंद पोजीशन का हामिल था। आपने दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर निकला तो आपने कहा कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैंने अपना आबाई मज़हब छोड़ दिया है। ये सुनकर अबू जहल ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? आपने कहा, जी हाँ वाकई। उसने कहा, बाज आ जाओ। आपने कहा, हरगिज़ नहीं। ये सुनकर वो घर के अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। हज़रत उमर कहते हैं कि इस पर मैंने अपने जी में कहा कि ये तो कुछ भी ना हुआ। इसके बाद वो फिर एक और कुरैशी सरदार के पास गए तो उसने भी ऐसा ही किया। अच्छा, उमर मायूस से हो गए थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए हैं तो इनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला सने तमीज़ को पहुंच चुके थे और इनकी ज़बानी रिवायत है कि जब मेरे वालिद सरदारान कुरैश की तरफ से इस तरह मायूस हो गए तो आपने किसी से पूछा कि मक्के में सबसे बड़ा ढंढोरची कौन है। उन्हें बताया गया कि इस किस्म का आदमी जमील नाम का है। जो बात इस तक पहुंच जाए समझ लो सारे मक्के में फैल गई। अच्छा, ये सुनकर मेरे वालिद जमील के पास गए और इससे अपने इस्लाम लाने का ज़िक्र किया। जब जमील ने ये सुना तो एक लफ्ज़ कहे बगैर सीधा काबे की तरफ चल दिया। हज़रत उमर भी इसके पीछे पीछे हो लिए। हर्रम काबा में इस वक्त बहुत से सरदारान कुरैश बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जमील ने अल्फाज बुलंद उमर के इस्लाम लाने का ऐलान कर दिया। इस पर लोग मजनूनाना हज़रत उमर पर टूट पड़े और मार पिटाई शुरू हो गई। जब हज़रत उमर के मामू ने यह देखा तो उसने खड़े होकर ऐलान किया कि मैंने अपने भांजे को पनाह दे दी है, अब जो हिम्मत कर सकता है आगे बढ़े। इस पर सब पीछे हट गए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, एक और रिवायत ये भी है कि ये पनाह हज़रत उमर को हज़रत उमर बिन अल आस के वालिद आस बिन वाइल सहमी ने दी थी, लेकिन ये पनाह किसी ने भी दी हो, उमर इस किस्म की पनाह गाहों के पीछे रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। इनका अपना बयान है कि इस पनाह दही के बाद मैं देखता हूँ कि हम मुसलमानों को पीटा जा रहा है और मैं हर तरह से महफूज और मामून हूँ। तो मैंने अपने दिल में कहा कि इब्न खत्ताब, तुम्हें ये कब ज़ेब देता है कि मुसलमान बेचारे अजियतें उठाएं और तुम इत्मीनान से बैठे रहो। चुनाचे मैं उठा, सीधा काबा पहुँचा जहाँ मेरा मामू और दीगर सरदारान कुरैश बैठे थे। वहाँ जाकर मैंने अपने मामू से ऐलानिया कहा कि आपकी पनाह आपको मुबारक हो, मैं इसे वापस करता हूँ। वो बहुतेरा कहते रहे कि ऐसा ना करो, तकलीफ़ उठाओगे, लेकिन मैं तो तहैया करके घर से निकला था।
میں نے کہا میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ اٹل ہے، اس کے بعد لوگ مجھے مارتے اور میں لوگوں کو مارتا، حتیٰ کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ ایک آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ اور مومنین جو تیرے متبع ہیں، جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے لیے کافی ہیں۔ اچھا، نبی کریم اس وقت تک اپنی دعوت کے ساتھ کھلے بندوں قریش کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حالات بدل گئے تو صحابہ کے مشورے سے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، یہ طے پایا کہ اب اس پرچم کو لے کر باہر نکلنا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفوں کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری میں حضرت عمر۔ اس طرح مسلمان کعبے میں داخل ہو گئے اور قریش دیکھتے رہ گئے۔ یعنی اس طرح مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل ہو گئے جو ویسے تو ہر عرب کو حاصل تھے، لیکن جن سے قریش نے انہیں اس جرم کی پاداش میں محروم کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کو الہ واحد کیوں مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عمر کا قبول اسلام ہماری کامیابی تھی، ان کی ہجرت ہماری فتح اور ان کی خلافت ہمارے لیے باعث رحمت۔ جب تک عمر اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبے میں عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو قریش سے لڑ بھڑ کر ان سے ہمارے اس حق کو تسلیم کرا لیا کہ ہم بھی کعبے میں عبادت کر سکتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوت علانیہ دی جانے لگی۔ ہم کعبے کے گرد حلقے بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے، زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے اور بدزبانی کرنے والے کو دندان شکن جواب دیتے۔ اور اسی پر اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کے ممتاز لقب سے سرفراز فرمایا، یعنی وہ جس کی وجہ سے کفر اور اسلام، حق اور باطل کا فرق نکھر کر سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل کو حق سے سرفراز فرمایا، اور وہ فاروق ہیں کہ جن کے ذریعے حق اور باطل میں تفریق کی گئی۔ آج کا پیغام ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔